Hi everyone, welcome to Jigyasa. Today we'll do the final part of the topic percentages. इसमें हम पिछले 2-3 साल में जो भी परसेंटेजेस के रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं हर तरह के जेके एसएसबी के एग्जाम में वो हम सॉल्व करेंगे। जो भी जेके एसएसबी की वेबसाइट पे क्वेश्चन पेपर्स दिए हैं या अवेलेबल हैं, उसके अलावा भी जो हमारे पास सोर्स अवेलेबल था उससे अवेलेबल पेपर्स का, तो हमने वो सारा डेटा कलेक्ट करके एक ही वीडियो में डाल दिया है। सो नाउ यू विल गेट ऑल PYQs इन अ सिंगल वीडियो विद अलोंग विद द सॉल्यूशंस। अब आप अपना आपको टेस्ट कर सकते हो कि आपको कितनी नॉलेज है, कितना आपको बेसिक्स क्लियर है, कितने आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है? द इनकम ऑफ अ कंपनी डबल्स आफ्टर एवरी 1 ईयर। की इनकम डबल हो रही है आफ्टर एवरी 1 ईयर। इफ द इनिशियल इनकम वाज 3 लाख, अगर इनिशियल इनकम कितनी थी 3 लाख, व्हाट वुड बी द इनकम आफ्टर 6 ईयर्स? तो मतलब इनकम क्या हो रही है? डबल हो रही है। अभी इनकम कितनी है? 3 लाख। देखो अभी 3 लाख है, तो थोड़ी देर बाद, मतलब थोड़ी देर बाद नहीं, आफ्टर 1 ईयर इट विल बी डबल। तो ये कितनी हो जाएगी? 6 लाख। ये 1 साल बाद हो जाएगा। 1 साल बाद फिर से ये डबल हो जाएगी 12 लाख। फिर से डबल हो जाएगी 24 लाख। फिर से ये डबल हो जाएगी कितनी? 48 लाख। फिर से ये डबल हो जाएगी कितनी? 96 लाख। ये कितना टाइम हो गया? 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर। फिर से ये डबल हो जाएगी 6th ईयर में। 96 लाख का डबल विल बी 192 लाख, दैट इज 1.92 क्या? CR, विच इज ऑप्शन बी। तो बहुत ही इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। सिंपली हमें क्या करना था? डबल करना था एवरी ईयर फॉर 6 कंसेक्यूटिव ईयर्स। तो आफ्टर 6 ईयर्स वैल्यू कितनी बन जाती है? 1.92 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। टू नंबर्स आर लेस देन अ थर्ड नंबर बाय 30% एंड 37%। जैसे 3 नंबर ले लेते हैं, A, B और C। दो नंबर लेस है तेरे तो थर्ड नंबर, तो थर्ड नंबर को अगर 100 ले ले, सेकंड फर्स्ट नंबर कितना लेस है? 30%, तो ये कितना हो जाएगा? 70। सेकंड नंबर कितना लेस है? 37%, तो ये कितना हो जाएगा? 63। 37% इसमें कम कर दो। अब पूछ रहा है हाउ मच परसेंट इज द सेकंड नंबर, दूसरा नंबर लेस देन दी फर्स्ट, फर्स्ट नंबर से कितना लेस है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, देखो इन दोनों का कंपैरिजन करना है। ये इससे छोटा कितना है? कितना छोटा है? 7। 7 छोटा है इन कंपैरिजन टू द फर्स्ट नंबर। तो जिससे भी कंपैरिजन होगा वो आएगा डिनोमिनेटर में अपॉन 70। इंटू 100 करना है तो कर सकते हो। 1/10 क्या होता है? 10%। फर्स्ट वीडियो में हमने किया था। दैट इज ऑप्शन डी इज द आंसर। आई होप ये क्लियर है। वेरी इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। देखते नेक्स्ट। A student secures 90%, 60% and 54% marks in test papers with 100, 150 and 200 respectively as maximum marks। जिस पेपर में मैक्सिमम मार्क्स दिए हुए 100, 150 और 200। देन द परसेंटेज ऑफ हिज एग्रीगेट इज। अब देखो, जिस पेपर में मैक्सिमम मार्क्स है 100, उसका स्कोर कितना आ रहा है? 90%। अब देखो 90% ऑफ 100, पहले पेपर में उसके मार्क्स आए कितने? 90। दूसरे पेपर में आए उसके 60% ऑफ, अगले पेपर के मैक्सिमम मार्क्स कितने थे? 150। दैट इज कितना? ऑल्सो 90, वो भी 90 होगा। और थर्ड पेपर में आए 54%। 54% ऑफ टोटल कितना है? 200। दैट इज कितना? 108। ये टोटल कितना हो गया? 108। सॉरी, इसका टोटल कितना हो? 108। अब तीनों का टोटल निकालते देखो, क्योंकि उसने क्या पूछा? द परसेंटेज ऑफ हिज एग्रीगेट इज, उसके एग्रीगेट टोटल मार्क्स की क्या परसेंटेज है? देखो 90 प्लस 90, 180 प्लस 108, दैट इज 288। ये कितना परसेंटेज है? देखो टोटल का 288 अपॉन टोटल कितना है? देखो 100 प्लस 150 प्लस 200। अगर इसका टोटल करें 100 प्लस 200 300 प्लस 150, दैट इज कितना? 450 अपॉन 450 इंटू 100। 3 27 2, सो दैट इज कितना? 64
परसेंट, दैट इज ऑप्शन ए। तो देखो तीन अलग अलग पेपर थे, तीनों के मैक्सिमम मार्क्स अलग थे, उनमें परसेंटेजेस अलग अलग आई थी, तो हमने उनके मैक्सिमम मार्क्स जो परसेंटेज आई थी रिस्पेक्टिव वो निकाल ली, और उसके आगे हमने टोटल मार्क्स निकालिए 288, आउट ऑफ मैक्सिमम मार्क्स कितने थे 450, तो हमें क्या मिल गया, आंसर भी हमारा मिल गया। आई होप ये पार्ट क्लियर है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, पवन गेव 40% ऑफ हिज इनकम टू हिज वाइफ, ही गेव 25% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट टू हिज सन। अब तो देखो वाइफ को कितना दिया उसने 40%, 25% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट टू हिज सन, तो रिमेनिंग कितना हो गया 60%, 60%। सन को कितना दिया उसने 60% में से 25%, तो सन को मिला 25% इज 1/4 ऑफ 60%, दैट इज कितना 15%। उसके बाद क्या दिया, ऑफ द रिमेनिंग ही स्पेंट 60% ऑन एजुकेशन। अब देखो वाइफ को हो गया 40% और सन का हो गया कितना 15%, ठीक। तो रिमेनिंग वापस से कितना हो गया, ये देखो ये टोटल हो गया कितना 55%, ये टोटल हो गया 55%, तो रिमेनिंग कितना हो गया, विच इम्प्लाइज रिमेनिंग कितना हो गया, दैट इज 45%। ऑफ द रिमेनिंग ही स्पेंड 60% ऑन एजुकेशन, एजुकेशन में कितना स्पेंड किया 60% रिमेनिंग का, ऑफ किसका 45%, दैट इज 3/5 ऑफ 45%, दैट इज कितना 27%। नाउ द अमाउंट विद हिम, अब देखो रिमेनिंग था कितना 45% और एजुकेशन पे स्पेंड कर दिया 27%, तो जो बैलेंस बचा, फाइनल बैलेंस बचा वो कितना हो गया परसेंटेज में 45 माइनस 27%, दैट इज 18%। उसके बाद इतना परसेंट रह गया, और वो रुपीस में किसके बराबर है 2700 में, रुपीस में किसके बराबर है 2700 के। व्हाट इज द अमाउंट ही गेव टू हिज वाइफ। अब देखो क्या मैं कह सकता हूं कि 18 पर, क्योंकि जो अमाउंट बची वो कितनी थी 2700, और ये बैलेंस परसेंटेज में अगर देखें एजुकेशन का निकाल के तो 45 बचा था, 27 यहां से निकल गया तो 18 रह गया, तो 18% किसके बराबर है 2700 के, मैं कह सकता हूं। वाइफ को कितना दिया दैट इज 40%, तो 40% किसके बराबर होगा x करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, या फिर मैं सीधा कह सकता हूं यूनिटरी मेथड कि 2700 कितना है 18%, तो डिवाइडेड बाय 18 मुझे 1% की वैल्यू मिलेगी, इनटू 40 कर दूंगा तो मुझे वाइफ का अमाउंट मिल जाएगा। सो दिस इज 300, 9 3s 9 2s, दिस इज 20, 3 2s 6 एंड 3 zeros, दैट इज कितना 6000, दैट इज ऑप्शन डी। तो ऐसा क्वेश्चन हमने कंसेप्चुअल एनहांसर में भी किया है, जहां पे रिमेनिंग इस तरह से क्वेश्चन दिया था, वहां एक बार रिमेनिंग था, यहाँ पे दो दो तीन तीन बार रिमेनिंग आ गया, एक बार रिमेनिंग 60%, फिर उसके बाद 55% बच गया, फिर लास्ट में बैलेंस बच गया 18%। तो हल्का सा लेंथी, बट कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी तो ये भी जल्दी से हो जाएगा क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट आना चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन डिफिकल्ट हो सकता है, कॉन्सेप्ट आता है तो क्वेश्चन इज ईजी। shouldn't take more than 1 minute to solve this question. अब देखो नेक्स्ट, if 60% of the students in a class scored above 80%, 80% से ज्यादा कितने लोग स्कोर कर रहे हैं 60%, and there are 120 students, how many scored below, तो 40% मैं कह सकता हूँ scored below 80%, तो 40% of 20, देखो ओरली कैलकुलेट करें तो 10% इसका कितना होगा 12, 40% क्या होगा 4 times, that is 12 4s are 48 will be the answer, that is option C। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2/5, that is 40% of 120, that is कितना 48 is the answer। I hope ये वाला पार्ट भी क्लियर है, इजी क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है इजी टू मीडियम है, कोई एक आधा क्वेश्चन ही है जो थोड़ा कैलकुलेशन इंटेंसिव होगा PYQs में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
A bus can carry a maximum of 48 passengers. If 60% of the seats are occupied and 10 more passengers board the bus, how many empty seats will remain? A bus can carry a maximum of कितना? 48 passengers. 60% of the seats are occupied. तो 60% अगर सीट्स ऑक्यूपाइड हैं तो 60% ऑफ टोटल कितना है? 48. इसको सॉल्व करेंगे, दैट इज 3/5, या फिर 60% निकालना है 48 का. तो 60% 48 का कैसे निकलेगा? 10% विल बी 4.8, 60% विल बी 6 टाइम्स 4.8 इंटू 6, दैट इज विल बी 28.8. या फिर आप 3/5 करके भी लिख सकते हो. अब देखो ऐसे क्वेश्चन में सॉल्व करते करते दिक्कत कहाँ आ सकती है कि 60% ऑफ द सीट्स आर ऑक्यूपाइड. अब सीट तो हमेशा इंटीजर में आनी चाहिए कि एक सीट ऑक्यूपाइड है या 10 सीट ऑक्यूपाइड है या 15 सीट ऑक्यूपाइड है. यहाँ क्या 28.8, तो आइडियली हमें इसको लिखना चाहिए अप्रोक्सीमेटली दैट इज 29 सीट्स. अगर आपको डाउट आए भी कि 28 लिखना है कि 29 लिखना है, तो हम एंड में ऑप्शंस की भी हेल्प ले सकते हैं. तो अभी के लिए हम इसको 29 लेते हैं. 29 सीट्स आर ऑक्यूपाइड, 6 and 10 more passengers board the bus. 10 पैसेंजर और आ रहे हैं तो 10 सीट और लगेंगी, तो 39 सीट्स हो गई. हाउ मेनी सीट्स, हाउ मेनी एम्प्टी सीट्स विल रिमेन? एम्प्टी सीट्स कितनी होंगी? देखो 48 minus 39, दैट इज 9 सीट्स विल रिमेन एम्प्टी. दैट इज ऑप्शन सी इज द आंसर. आई होप ये पार्ट क्लियर है. अब देखो कोई कहे कि 28 क्यों नहीं लिए? 28 अगर लेते तो 28 प्लस 10 दैट वाज 38, तो आंसर होना चाहिए था 10. 10 तो ऑप्शन में भी नहीं है. एंड आइडियली ऐसे क्वेश्चंस में अगर 28.8 है तो उसको आप 29 ही लो, क्योंकि क्लोज बाय इंटीजर क्या है? 29 रादर देन 28. ठीक है, तो आई होप दैट दिस पार्ट इज क्लियर. एंड अगर ऐसा है 28.1 हो जाए तो आप तब 28 लो. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विक्रम सैलरी इज 75% मोर देन अनिल्स. अब ऐसे भी क्वेश्चन हमने कंसेप्चुअल एनहांसर में किए और इनफैक्ट स्टार्टिंग बेसिक में भी किया हमने. विक्रम की सैलरी 75% मोर देन अनिल, तो अनिल की अगर हम सैलरी ले लें 100, तो विक्रम की सैलरी कितनी हो जाएगी? 75% मोर, तो 175 हो जाएगी. विक्रम गॉट अ रेस ऑफ 40% रेस. अब देखो 40% इज 2/5. 2/5 कैलकुलेट करोगे इसका, that will be 70. या 40% कैसे कैलकुलेट करोगे? 10% will be 17.5, 40% will be 4 times 17.5 into 4, that is 70. 70 का इंक्रीमेंट जब होगा तो ये वैल्यू बन जाएगी प्लस 70 करेंगे 245. और अनिल गॉट अ रेस ऑफ 25%. तो अनिल की सैलरी कितनी हो गई? 125. अब क्या कह रहे हैं? बाय व्हाट परसेंट इज विक्रम सैलरी मोर देन अनिल्स? कंपैरिजन किसके साथ है? अनिल. तो अनिल की वैल्यू कहां आएगी? डिनोमिनेटर में. कितनी ज्यादा है विक्रम की? दिन का डिफरेंस कितना है? देखो 245 minus 125, दैट इज 120. तो इनटू 100 करना है कर लो. बट अगर मैं ध्यान दूं, ये 120 upon 125, अगर 125 upon 125 हो दैट इज 100%. ये वेरी क्लोज टू 100% है. 100% के पास कौन सी वैल्यू है? एक ही वैल्यू, दैट इज 96. 92 स्टिल थोड़ी दूर हो जाती है. तो दिस शुड बी द आंसर. अगर मेरे को सॉल्व नहीं करना, अगर सॉल्व भी करें तो दिस इज 25 5s 25 4s 25 24s, दैट इज कितना? 96% इज द आंसर. दैट इज ऑप्शन डी. तो येट अनदर इजी क्वेश्चन. आपने कॉन्सेप्ट्स अच्छे से सीखे हैं, पहले की वीडियोस अच्छे से देखी हैं, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए एकदम केक वॉक रहेगा. अब देखो ये एक और क्वेश्चन PYQ, इससे हम एक और नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे आज. जनरली ये बैंकिंग में ज्यादा यूज होते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस. देखो 28 एक बार है 28% ऑफ 45 और 45% ऑफ 28. अब देखो एक कॉन्सेप्ट हम समझते हैं. अगर मैं बोलूं 30% ऑफ 40, जब आप सॉल्व करोगे वो आएगा आंसर 12. और अगर मैं कहूं 40% ऑफ 30, वो भी जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा कितना? 12.
सिमिलरली एक और नंबर लेते हैं, जैसे 30%, सॉरी अब कोई और नंबर लेते हैं, 80% ऑफ 20 लोगे तो वो 16 आएगा, तो 20% ऑफ 80 भी लोगे तो वो भी क्या आएगा, 16 आएगा। तो यहां से हमारे को एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि A% ऑफ B, A% ऑफ B इज इक्वल टू B% ऑफ A। तो अगर मुझे निकालना हो 30% ऑफ 40, तो अगर मैं 40% ऑफ 30 भी निकाल दूं तब भी आंसर रहेगा, मैं इनको रिवर्स कर सकता हूं। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए। तो यहाँ क्या 28% ऑफ 45, 45% ऑफ 28। तो मैं दोनों जगह क्या कह सकता हूँ कि ये दो बार बेसिकली क्या है, दो बार एक ही वैल्यू दी है कि 28% ऑफ 45 ही कह सकता हूँ प्लस 28% ऑफ 45, क्योंकि वैल्यू सेम है। 28% ऑफ 45 इज सेम एज 45% ऑफ 28, जैसे 30% ऑफ 40 इज सेम एज 40% ऑफ 30। तो मैं कह सकता हूँ इसी को मैं क्या कर देता हूँ 2 टाइम्स, तो मेरा आंसर निकल जाएगा ऑफ 45। So 45 twos will become 90. So यहाँ पे एक जीरो चला जाएगा हमारा, this will be 9. So 28 into 9 will be 252 upon 10, that is कितना 25.2 will be the answer, that is option A is the answer. अब देखो सॉल्व करने में कर भी सकते हो, एक बार 28% ऑफ 45 निकालो, एक बार 45% और 28, दोनों की वैल्यू सेम होगी, ऐड कर दोगे, बट कॉन्सेप्ट पता होगा तो थोड़ा सा टाइम सेव भी हो जाएगा और क्वेश्चन इजी भी बन जाएगा। अब मैंने 2 टाइम्स क्यों कर दिया, क्योंकि ये बेसिकली क्वेश्चन क्या बन गया, 28% ऑफ 45 प्लस 28% ऑफ 45 मैंने बना दिया, तो 2 टाइम्स 28% ऑफ 45 करके सॉल्व कर दिया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं, 60% ऑफ P माइनस Q। 60% हमने पढ़ा क्या है 3/5, नहीं भी पता तो अगर आप 60% लेके भी करोगे तो इट विल हार्डली टेक 10 सेकेंड्स टू रीच हियर। P माइनस Q इक्वल टू 20%, 20% क्या होता है 1/5 ऑफ P प्लस Q। अब ये और ये 5 और 5 कैंसिल, सो ये बनेगा 3P माइनस 3Q इक्वल टू P प्लस Q। सो दिस इज 4Q और 2P। P बाई Q क्या बन गया, देखो ये 1 जा ये 2 जा, दैट इज 2:1। देन P is to Q रेशियो इज 2:1। नाउ ये क्वेश्चन आप रेशियो में भी डाल सकते थे, इसमें भी डाल सकते थे, परसेंटेज दिए तो इसमें भी डाल सकते हो, रेशियो इवेंचुअली पूछा तो रेशियो में भी डाल सकते हो। तो इसका आंसर क्या आएगा, P अपॉन Q की रेशियो क्या है, दैट विल बी 2:1 विल बी दी आंसर। तो एक बार फिर देख लेते हैं, 3/5 ऑफ P माइनस Q, 1/5 ऑफ P प्लस Q, 5 गेट्स कैंसिल, 3P माइनस 3Q इक्वल टू P प्लस Q। ये इधर आएगा, सॉरी हाँ ये इधर आएगा तो 4 टाइम्स Q बन जाएगा, ये इधर जाएगा तो 2 टाइम्स P, तो P अपॉन Q इज 2:1, दैट इज आंसर C। आई होप दैट दिस पार्ट इज ऑल्सो क्लियर। ओके, ये भी थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें क्या दिया, बैट्समैन स्कोर्ड 100 रन्स आउट रन्स विच इंक्लूडेड 8 बाउंड्रीज एंड 3 सिक्सेस। अब कोई क्रिकेट फॉलो नहीं करता तो उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल भी हो सकता है कि भाई बाउंड्रीज क्या होती हैं। बाउंड्री मींस 4 रन्स, बाउंड्री मींस 4 रन्स, एक बाउंड्री इज 1 बाउंड्री इज 4 रन्स, तो ये याद रखना। तो 8 बाउंड्रीज लगी तो 8 4 जा 32 एंड 3 सिक्सेस, सो 3 into 6 दैट इज 18। तो कितने हो गए ये रन्स, 50 रन्स हो गए, ठीक है। अब व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल स्कोर डिड ही मेक बाय रनिंग बिटवीन द विकेट्स। बाकी देखो एक होता है तरीका रन करने का 6 मार के, एक होता है 4 से, और बाकी क्या होता है रनिंग बिटवीन द विकेट्स। तो 50 रन्स हैव कम थ्रू बाउंड्रीज एंड सिक्सेस, तो रन्स बाय रनिंग बिटवीन
द विकेट्स, बिटवीन द विकेट्स कितना होगा, टोटल 100 है, 50 थ्रू बाउंड्रीज और 6 तो 50 रह गया थ्रू रनिंग बिटवीन द विकेट्स, दैट इज ऑप्शन ए। तो इजी क्वेश्चन अगर कॉन्सेप्ट पता है। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा देखो, अब 25% ऑफ ए, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, पी वाई क्यू है। 25% ऑफ ए इज बी। 25% ऑफ ए, मैं इसको लिख सकता हूँ 25% को 1/4 ऑफ ए इज इक्वल टू बी, एक ये मार्क करके रखते हैं। देन बी परसेंट ऑफ 25, देखो बी परसेंट ऑफ 25 निकालना। अब बी की जगह मैं क्या ए रख सकता हूँ, A/4, सॉरी A/4%। ये बी की वैल्यू है A/4, 1/4 है या A/4, बी परसेंट है तो इसका भी परसेंट लगाना पड़ेगा ऑफ इसका 25। अब देखिए इसमें अगर किससे मिलता है, देखो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, A%/4 है तो A% ऑफ 25/4 भी लिख सकता हूं इसको मैं, क्योंकि A/4% है तो 4 इसके नीचे भी लेके जा सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मेरे को ऑप्शंस में क्या दिया, 5% ऑफ ए, 25% ऑफ ए, 25/4% ऑफ ए। अब जो हमने पहले सीखा कि A% ऑफ बी इज सेम एज B% ऑफ ए, ये हमने पढ़ा था अभी जो इस पे थोड़े 1-2 क्वेश्चंस पहले। तो क्या मैं लिख सकता हूं A% ऑफ 25 इज सेम एज 25/4% ऑफ ए। अब ये मेरी एक ऑप्शन से क्या करता है, मैच करता है। तो ऐसे क्वेश्चन में मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले मैं यहां तक लिखूंगा, फिर मैं देखूंगा कि किस ऑप्शन से मैं ये सिमिलर बना सकता हूं। तो आई होप ये पार्ट भी क्लियर है आपका। 50% ऑफ 15% ऑफ x इज 9। 50% क्या होता है फ्रैक्शन में, 1/2, ठीक है। 15%, अब देखो अगर किसी को 15% नहीं पता, 15/100 दैट इज 3/20, ठीक है। ये क्या रहेगा, 3/20। अदरवाइज अगर आप चाहते हो तो हम इसको पूरा लिख के भी कर सकते हैं। जैसे 50% ऑफ 15% ऑफ x इज इक्वल टू 9, तो ये बन जाएगा 50/100 इंटू 15/100 ऑफ x इक्वल टू 9, 1/2, 3/20, 3 3s are 9, सॉरी हाँ 3 यहाँ पे रह जाएगा 3, so this value becomes x is equal to 3 2s are 6, 6 into 20 that is 120, that is option C is the answer। Yet another easy question। next question देखते हैं। अच्छा ऐसा क्वेश्चन तो हमने ऑलरेडी किया भी है आई थिंक पिछली वीडियोस में। राम सैलरी 60% मोर देन श्याम, जैसे हमने पिछले वो एक और क्वेश्चन था विक्रम टाइप का कि कितनी मोर है, जहां पे 96% आता है, ऑलमोस्ट सेम टाइप का क्वेश्चन है। राम सैलरी इज 60% मोर देन श्याम, तो श्याम की सैलरी अगर हम मान ले 100 है तो राम की सैलरी कितनी होगी, 60% मोर, दैट विल बी कितना, 160। बाय हाउ मच परसेंट इज श्याम सैलरी, श्याम की सैलरी कितनी कम है राम से, कितनी कम है, देखो 60। कंपैरिजन किससे कर रहा है, लेस देन राम, जिसके साथ भी मैंने बताया था कंपैरिजन होगा उसको कहां रखेंगे, डिनोमिनेटर में रखेंगे। तो राम की वैल्यू को रखेंगे डिनोमिनेटर में। शाम की सैलरी कितनी कम है, 60, इंटू 100 करना तो कर सकते हो, बट मैं ये देख पा रहा हूं कि ये क्या है, 3/8। 3/8 हमने फ्रैक्शन में पढ़ा क्या होता है, 37.5%, दैट इज ऑप्शन सी इज द आंसर। आई होप दैट दिस पार्ट इज ऑल्सो क्लियर। तो फ्रैक्शन याद होने का थोड़ा तो फायदा ही है, प्रैक्टिस करके ही चाहे हो जाए, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। टू फ्रेंड्स सीता एंड गीता गेव एन एग्जामिनेशन। गीता स्कोर्ड 9 मार्क्स मोर देन सीता, ठीक है।
and her marks were 56% of the sum of total of both their marks. What are the individual marks of Sita and Geeta? अब देखो, Geeta scored 9 marks more than Sita and her marks were, ठीक है, 56% of the sum of. गीता का परसेंटेज दोनों के टोटल का कितना है? 56. अब ये एक तरह से हो गया वोट्स के जैसे क्वेश्चन कि दो लोग वोट कंटेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन में, एक को 56% वोट पड़े तो दूसरे को कितने वोट्स पड़े होंगे? तो गीता को अगर 56% मार्क्स मिले इन दोनों के टोटल के, तो सीता को इन दोनों के टोटल का कितना मिला होगा? 44%. तो इन दोनों में फर्क कितना है? 12% का. ये 12% का फर्क टोटल मार्क्स इन दोनों के जो सम बनता है, टोटल बनता है, वो किसके बराबर है? 9 मार्क्स. ये 12% किसकी इक्विवेलेंट है? 9 मार्क्स. देखो, गीता को मिले 56% इन दोनों के टोटल के, सीता को मिलेंगे इन दोनों के टोटल, जब इन दोनों को ऐड कर दें उसका जो टोटल आता है उसके 44%. तो दोनों में डिफरेंस कितना है? 12% का. वो 12% का फर्क उन दोनों के मार्क्स में किसका बराबर आता है? 9 मार्क्स के. अब मुझे निकालने हैं सीता और गीता दोनों के मार्क्स. तो सीता के मार्क्स देखो कितने हैं? 44%. अगर 12% इतना है तो 44% कितना होगा? x. तो क्या कर सकते हैं हम? क्रॉस मल्टीप्लाई, या फिर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि 9 मार्क्स है कितना? 12% डिवाइडेड बाय 12, 1% की वैल्यू मिलेगी, इनटू 44 कर दो, हमें हमारा नंबर मिल जाएगा, दैट इज 44%. 3 3 जा 3, 4 जा 4, 11 जा, वैल्यू कितनी है? 33. ये किसकी वैल्यू है? सीता की, दैट इज 33. और गीता की वैल्यू क्या आएगी? 33 प्लस 9, दैट इज कितना? 42. सो दैट इज सीता के मार्क्स है कितने? 33, और गीता के कितने होंगे? उसमें प्लस 9 कर दो, तो दैट इज कितना? 42. सो 33 एंड 42 इज द आंसर. तो थोड़ा सा मीडियम लेवल का क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट थी, ये समझना जरूरी था. ये क्या है? वो उस टाइप का क्वेश्चन जहां पे वोट्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फाइंड अ सिंगल डिस्काउंट इक्वल टू 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10% एंड 20%. अब देखो इसको कैसे कर सकते हैं, हमने ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चन भी किया है. या तो फॉर्मूला लगा लो सक्सेसिव का, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100. 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10%, डिस्काउंट है तो माइनस साइन लेंगे, माइनस साइन मतलब डिक्रीज, तो डिस्काउंट भी क्या होता है? डिक्रीज. -20 -10 into -20 upon 100, this gets cancelled. -30, और ये क्या हो गया? -1 into -2, that is +2, -28%. माइनस साइन इंडिकेट्स डिक्रीज इन वैल्यू, तो डिक्रीज मीन्स डिस्काउंट, तो दैट इज ऑप्शन बी, 28% इज द आंसर. और कैसे कर सकते थे हम? देखो 100 वैल्यू ले लो, एक बार 10% घटाओ तो कितना रह जाएगा? 90, और एक बारी 20% घटाओ, 20% ऑफ 90 कितना होगा? 18, दैट विल बी कितना? 72. 100 बिकम्स कितना? 72, तो कितना डिस्काउंट है? 28% का डिस्काउंट, दैट इज ऑप्शन बी. येट अनदर इजी क्वेश्चन. अगर आपने हमारी वीडियोस देखी हैं तो ये क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाएंगे आपके लिए. The price of a commodity is increased by 50%. तो मान लेते हैं किसी कमोडिटी का प्राइस पहले 100 था, इट इज नाउ इंक्रीज्ड बाय 50%, तो 50% बढ़ा देते हैं, तो वो वैल्यू कितनी बन जाएगी? 150. अब क्या कह रहा है? by what fraction must its consumption be reduced so as to keep the same expenditure. ठीक है, देखो कोई आइटम अगर पहले 100 रुपीज की थी, अब वो कितनी की होगी? 150 की. अब वो कह रहा है कितनी कंजम्पशन घटानी पड़ेगी ताकि एक्सपेंडिचर सेम है. तो मैं कह सकता हूं अगर मैं 100 रुपीज की पहले वो आइटम कंज्यूम करता था, अब मेरे को वो उतनी क्वांटिटी के लिए 150 पे करना पड़ेगा. बट मैं क्योंकि इतना पे नहीं कर सकता, मैं सिर्फ 100 पे कर सकता हूं, तो मुझे 50 रुपीज की कंजम्पशन क्या करनी पड़ेगी? घटानी पड़ेगी. ओवर विच वैल्यू? 50 रुपीज की कंजम्पशन घटानी पड़ेगी ओवर विच वैल्यू? 150.
दैट इज 1/3 इंटू 100 करना तो कर सकते हो, बट उसने फ्रैक्शन पूछा है तो 1/3 इज ऑप्शन बी। वैसे भी मैंने इसके स्टार्ट में फर्स्ट वीडियो में कहा था ऐसे क्वेश्चंस में जैसे दिया है इज इंक्रीज्ड बाय 50%, तो 50% क्या है 1/2, बाय व्हाट परसेंट मस्ट इट्स कंजम्पशन बी रिड्यूस्ड, कितने से रिडक्शन होनी चाहिए, इसका आंसर हमेशा इसका नेक्स्ट रेसिप्रोकल होगा नीचे +1 करके, दैट इज 1/3। और अगर उल्टे में हो, जैसे अगर हम देख क्वेश्चन प्राइस इज डिक्रीज्ड बाय 20%, बाय सॉरी 50% मान लेते हैं, बाय व्हाट परसेंटेज शुड कंजम्पशन बी इंक्रीज्ड, ताकि एक्सपेंडिचर सेम रहे। अगर 100 बिकम्स 50 तो वापिस से उतना खर्चा करने के लिए 50 रुपए और खर्चने पड़ेंगे, तो कंजम्पशन क्या करनी पड़ेगी, हमारे को बढ़ानी पड़ेगी, डबल करनी पड़ेगी। डबल इन द सेंस एक तरह से क्या हो गया 100% करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहां से जब हम आ रहे हैं तो अगर डिक्रीज हो रहा है 1/2, इसका आंसर फिर 1/3 नहीं होगा, इसका आंसर होगा इससे पहले वाला, दैट इज 1/1। वो क्या 1 हो गया 100%। अगर थोड़ा सा ट्रिकी लगे ये शॉर्टकट तो आप सॉल्व करके देखो, बहुत इजीली 30 सेकंड्स में सॉल्व हो जाएगा, उसमें शॉर्टकट की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि शॉर्टकट अगर क्लैरिटी नहीं है तो गलत करने के चांसेस भी ज्यादा बन जाते हैं। देखो टेक्स्ट क्या दिया क्वेश्चन में, द मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन वाज 13,500 एंड हिज मंथली एक्सपेंडिचर वाज ₹9,000। तो देखो क्या दिया, इनकम कितनी दी है 13,500, मंथली एक्सपेंडिचर कितना है 9,000। अब सेविंग्स के बारे में पूछ रहा है वो, तो पहले सेविंग्स देख लेते हैं। यहाँ पे यहाँ सेविंग क्या होंगी, इतने कमाते हैं इतना खर्चते हैं, तो सेविंग क्या होगी 4500। सेविंग्स कितना है 4500 एंड हिज मंथली नेक्स्ट ईयर क्या दिया, देखो हिज इनकम इंक्रीज बाय 14%, इनकम बढ़ गई कितनी 14%, और एक्सपेंडिचर बढ़ गया कितना 7%, परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग्स। अब देखो मैं चाहूं तो 14% करके वैल्यू बढ़ा सकता हूं और नई इनकम भी लिख सकता हूं, बट मुझे वो लिखने की जरूरत नहीं। मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा 14% ऑफ 13,500 कितना होगा। सो ये वैल्यू कितनी होगी हमारी, दिस विल बी इक्वल टू 1350 प्लस 135 into 4, so this will be 540, this will be कितना 1890। तो इनकम कितनी बढ़ेगी 1890। मैं कह सकता हूं एक्सपेंडिचर कितना बढ़ेगा 7% ऑफ 9,000 दैट इज 630। अब देखो सेविंग कह रहा है कितनी बढ़ेगी, क्या मैं कह सकता हूं कि इनकम बढ़ गई कितनी 14%, ठीक है, और एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है कितना हमारा 7%, तो 7% ऑफ 9,000 विल बी कितना, देखो 1% विल बी 90, 7% विल बी 7 टाइम्स 630। तो मैं कह सकता हूं अगर इतने पैसे बढ़े तो इतना खर्चा भी हो रहा है, तो एक्स्ट्रा सेविंग कितनी हो रही है, सेविंग अगर हम देखें तो दिस विल बी 1260, ठीक है। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग्स। अब देखो ये पुरानी सेविंग नई सेविंग में +1260 हो जाएगा, परसेंटेज इंक्रीज इतना इंक्रीज हो रहा है सेविंग में ओवर द प्रीवियस वैल्यू, तो मैं कह सकता हूँ 1260। चेक कर लेते हैं 4500 का कितना परसेंटेज है, इनटू 100 करना है तो कर लो, सो दिस बिकम्स 252 अपॉन 9, so this becomes 28%। देखो दैट इज ऑप्शन बी।
अगर मैं चाहता तो मैं क्या कर सकता था, 14% बढ़ा के 1890 इसमें ऐड करता, वो वैल्यू आती, इसमें 7% बढ़ा के 630 ऐड करता, और फिर उसका डिफरेंस लेता तो आता 1260। मैंने रादर देन ये देखा कि इनकम कितनी और बढ़ गई, कितनी बढ़ गई 1890, एक्सपेंडिचर और कितना बढ़ गया 630, तो और एक्स्ट्रा पैसे कितने सेव हो रहे हैं 1260। तो मैंने सीधा इसका परसेंटेज कैलकुलेट कर लिया, दैट इज ऑप्शन बी इज द आंसर। तो अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ी सी कैलकुलेशन अवॉइड भी हो सकती थी अगर आप सोच के करते। नेक्स्ट देखते हैं, a man's wage was reduced by 50%, again the reduced wage was increased by 50%। तो देखो अगर वेज है 100, it was reduced by 50%, तो वैल्यू becomes 50, again it was increased by 50%, इसका 50 का 50% कितना होगा, आधा इसका 25, 25 जब ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 75। फाइंड हिज लॉस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, कितना लॉस है, देखो 100 की वैल्यू बन गई 75, तो कितना लॉस हो गया 25%। आप चाहो तो इसमें सक्सेसिव भी लगा सकते थे, a प्लस बी और a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, 50 माइनस 50 प्लस 50 इंटू माइनस 50 अपॉन 100। तो ये 50-50 कैंसिल, ये कितना हो गया 25, और ये माइनस साइन भी है, तो एक प्लस एक माइनस, तो माइनस 25%। माइनस साइन इंडिकेट्स डिक्रीज इन वैल्यूज, दैट इज लॉस, दैट इज ऑप्शन ए। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो, जैसे भी आप चाहो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन दिस इज अ गुड क्वेश्चन। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 75% ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट्स। ठीक है, कितने वोटर्स कास्ट कर रहे हैं वोट अपना 75% वोट्स, 75% ऑफ द वोट, out of which 2% of the votes were declared invalid. A candidate got 9261 votes which were 75% of the total valid vote। तो हमें यहीं से स्टार्ट करना चाहिए, वैलिड वोट्स निकालने चाहिए सबसे पहले। देखो जो 9261 है वो 75% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स है, तो मैं कह सकता हूं कि 9261 क्योंकि 75% है वैलिड वोट्स का, तो 100% वैलिड वोट्स किसके बराबर होंगे, मान लेते हैं x क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 9261 इंटू 100 इक्वल टू 75 इंटू x, 25 3 जा 25 4 जा 3 30 जा, और ये 8 आएगा और ये 7 आएगा। 3087 इंटू 4 अगर हम करें, दिस वैल्यू विल बी कितना, दिस 28 इज 32 4, so 3 7 4 is 28, so this becomes 3 4 3 is 12, 12,300 कितना 48। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12,348। तो ये हमारे क्या है टोटल वैलिड वोट्स। अब मैं कह सकता हूं क्योंकि 2% वोट्स क्या है वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, तो 2% किसका 75%, 75% लोग वोट देने आए, तो 2% किसका 75% का मैं कह सकता हूं इनवैलिड है। तो वैलिड वोटर्स कितने हो गए, कितने होंगे, पहले तो इनवैलिड निकाल देते हैं इसमें से। इसको दो तरीके से अप्रोच करेंगे, आई थिंक ज्यादा इजी भी ये होगा, उसमें शायद कॉम्प्लिकेट हो सकता है आपको समझने में। अगर देखो 2% जो है वो इनवैलिड वोट्स है, किसका 75% ऑफ द वोटर्स का। अब देखो इसका 10%, किसी भी नंबर का 10% क्या होता है लास्ट डिजिट से पहले एक पॉइंट, इसका 10% क्या होगा 7.5, 1% कितना होगा 0.75,
तो 2% क्या होगा, डबल 0.75 इंटू 2 दैट इज 1.5%। तो वैलिड वोटर्स कितने हैं, दैट इज 75 माइनस 1.5 दैट इज 73.5%। वैलिड वोटर्स कितने हैं, 73.5%। 73.5% जो वैलिड वोटर्स हैं वो किसके बराबर है, 12348 के, ठीक है, सॉरी हाँ 73.5% ऑफ द टोटल। देखो वैलिड वोटर्स नहीं, वैलिड वोट्स तो हमारे हो गए 12348, कितने लोग वोट देने आए, 75% ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट, उसमें से वैलिड वोटर्स कितने होंगे, 73.5, ठीक है, 73.5% ऑफ द टोटल पीपल, जो सब सारे टोटल लोग हैं वो किसके बराबर है, 12348 के। अब मुझे चाहिए कि नंबर ऑफ वोटर्स इनरोल्ड इन दैट इलेक्शन, मतलब नंबर ऑफ वोटर्स इन द वोटर लिस्ट, जैसे हमने पढ़ा था पिछले एक वीडियो में, सेकंड वीडियो में जो हमने किया था, नंबर ऑफ वोटर्स इन द वोटर लिस्ट निकालो। देखो 75% लोग वोट देने आए, 2% उसमें से इनवैलिड था, तो 1.5% रह गया, निकल गया, तो रह गया कितना, 73.5%। ये 73.5% टोटल का, जो टोटल 100% है वो उसका क्या है, वैलिड वोटर्स या वैलिड वोट्स। तो 73.5% अगर बराबर है 12348 वोट्स के, तो 100% किसके बराबर होगा, मान लेते हैं x के, तो क्या कर देंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 12348 इंटू 100, इसको थोड़ा सा स्पेस दे देते, तो देखो इसको सॉल्व जब करें हम, तो हम लिख सकते हैं 12348 इंटू 100 इक्वल टू 73.5x। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12348 अपॉन 73.5 इंटू 100। तो ये पॉइंट हटा दूंगा तो एक जीरो ऊपर चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 1000। 5 से काटेंगे, दिस विल बिकम 200 एंड दिस विल बिकम 147, ठीक है, 147 ये बनेगा, तो 1236, तो ये 3 से कैंसिल आउट हो जाता है, 7 से भी आई थिंक हो जाएगा ये, तो पहले 3 से काट के देते हैं, तो 4116, दिस विल बी 49। अब इसको अगर हम सॉल्व करें अगेन फर्दर, तो ये 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 7 5 35, सो पीछे रह गया 61 दैट इज 8, और यहाँ पे भी रह जाएगा 8, ये फिर से कैंसिल करेंगे, दिस विल बिकम 7 8 56, तो 84 रह गया, सो 84 इंटू 200, so that is x is कितना 16800 is the answer, that is option B। तो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन, बट हाँ पता होगा तो हो जाएगा। इसको एक बार फिर रिविजिट कर लेते हैं। देखो क्या दिया है कि टोटल वैलिड वोट्स थे कितने, 75% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स वाज 9261, तो हमने ये क्या निकाल दिए, हमारे सारे के सारे वैलिड वोट्स या वैलिड वोटर्स, या वोट्स कह लो या वोटर्स कह लो, ठीक है। अब क्योंकि 2% इनवैलिड था टोटल में से, जो जिन्होंने कास्ट किया था, तो 2% मैंने इसमें से निकाल दिया, तो मैंने कहा टोटल वैलिड वोटर्स वर कितने, 73.5% ऑफ द टोटल जो एनरोल हुए थे इलेक्शन में, ठीक है। ये 73.5% जो है ये टोटल का है, नंबर ऑफ वोटर्स इनरोल्ड इन द इलेक्शन जो थे, ये बराबर था किसके, 12348 के। 12348 के बराबर तो 100% किसके होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, हमारे पास क्या आ गया 16800 इज द आंसर, 16800। आई होप दैट दिस पार्ट इज आल्सो क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, अ मैन स्पेंड्स 35% ऑफ हिज इनकम ऑन हाउस रेंट। हाउस रेंट पे कितना है, 35%,
75% ऑफ द रिमेनिंग ऑन अदर आइटम्स। अच्छा देखो रिमेनिंग पहले तो चेक कर लेते हैं। 100 में से 35 निकाल दो, दैट इज कितना 65%। 75% ऑफ द रिमेनिंग मतलब 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, दिस इज 65%। ये बनेगा 195/4%, दिस बिकम्स 48.75%। ठीक है। व्हाट परसेंटेज ऑफ इनकम डज ही सेव, सेविंग कितनी होगी देखो 35% एक हो गया, 48.75 एक हो गया, तो इसका टोटल करें 83.75% हो गया टोटल, इनको जब ऐड करेंगे तो सेविंग कितनी हो जाएगी देखो 100 में से 83.75 अगर हम निकाल दें दैट इज कितना होगा 16.25, दैट इज ऑप्शन ए विल बी द आंसर। तो आई होप ये पार्ट भी क्लियर है, इजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, मतलब फर्स्ट सेकंड वीडियो में, आई थिंक सेकंड वीडियो में इस टाइप का क्वेश्चन। तो नेक्स्ट देखते हैं। If a population is 84,000 in 2023 and assume there is an increase of 5% annually, how much will it be in 2025? 2025 में कितनी होगी देखो, अगर 84,000 है पहले तो कितना इंक्रीज हो रहा है मान लेते हैं। अब देखो क्या दिया 5% इंक्रीज, ये कब है 2023 में। ठीक है, अब इसका 10% कितना होगा 8400, 5% क्या होगा उसका आधा, देखो 10% इसका कितना होगा 8400, 5% क्या होगा इसका आधा, दैट इज 4200। 4200 ऐड कर दो इसमें, 4200 जब मैं ऐड करूंगा तो ये बन जाएगा 0 2, तो दिस विल बिकम 8 8। 4000 ऐड करें तो 88 होता है, 200 और कर दे 88,200। ये हो गई पॉपुलेशन, ये थी 2023 में, ये होगी 2024 में। ठीक है, 2024 में कितनी होगी हमारी 88200। अब 5% और बढ़ा दो, इसका 10% होगा 8820, उसका आधा क्या होगा 4410, वो इस पे बढ़ा दो तो दिस विल बिकम 106492610, 92610, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, यही ऑप्शन है बट यहाँ आई थिंक टाइपो है, 92610 यहाँ था, एस एक्स्ट्रा लिख दिया हुआ। तो अगेन इजी क्वेश्चन, कैलकुलेशन बेस्ड। व्हाट इज 20% ऑफ 25% ऑफ 300? 20% क्या होता है 1/4, सॉरी 1/5। 25% क्या होता है 1/4 ऑफ 300। 5 4 जा 20, तो ये जब कैंसिल होगा तो ये कितना आएगा 15 विल बी द वैल्यू, सो 5 से ये आ जाएगा 60। हाँ, सो दैट इज द आंसर, दैट इज ऑप्शन बी। येट अनदर इजी क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन तो बहुत इजी हैं, कुछ क्वेश्चंस थोड़े से कैलकुलेशन इंटेंसिव है। तो देखो ऐसा तो होना ही है पेपर्स में, कभी किसी टॉपिक से थोड़ा इजी क्वेश्चन आएगा, कभी उसी टॉपिक से थोड़ा मीडियम लेवल का आ सकता है, कभी उसी टॉपिक से थोड़ा डिफिकल्ट भी आ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। अब इफ अ कार्स प्राइस इज इंक्रीज बाय 15% एंड देन डिक्रीज बाय 10%, तो अगर 100 प्राइस है मान लेते हैं, इंक्रीज बाय 15%, तो कितना बन जाएगा 115, एंड देन डिक्रीज बाय 10%, 10% इस पे डिक्रीज करेंगे, देखो 10% इसका होगा 11.5, 11 माइनस करेंगे 104.5 और करेंगे तो 103.5, तो कितना इंक्रीज हो गया 3.5%। ठीक है, एक ये तरीका, एक सक्सेसिव से भी कर सकते हैं। अगर हम ऑप्शंस देखें तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। यहाँ पे आ रहा है 2.5, हमारा आ रहा है 3.5, 100 प्लस 15 115 माइनस 10, सो माइनस 11 माइनस करें तो 104, 103.5। ठीक है, तो आई थिंक ये पेपर में ही क्वेश्चन गलत था, यहाँ पे ऑप्शन होनी चाहिए थी 3.5% रादर देन 2.5%। सक्सेसिव भी लगा सकते थे हम, और a प्लस बी प्लस
ए बी अपॉन 100, 15 प्लस माइनस 10, 15 इंटू माइनस 10 अपॉन 100, सो दिस बिकम्स 5, ये बन जाएगा 15/10 माइनस 1.5, सो दैट इज 3.5% इंक्रीज, दैट इज ऑप्शन कितना डी। नेक्स्ट, a number is increased by 20%, the new number is 180, what is the original number, what was the original number। तो ये भी क्वेश्चन हमने किया है, काफी क्वेश्चन ऐसे किए। 100 अगर मान लेते हैं वो नंबर था, तो 100 नंबर पे इंक्रीज करें 20%, तो वो बन जाता है 120। अब किस नंबर पे हम 20% इंक्रीज करें ताकि वो बने 180, तो क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 180 इंटू 100 इक्वल टू 120 इंटू एक्स। सो एक्स की वैल्यू कितनी बनेगी, 150 इज द आंसर। ठीक है, दैट इज ऑप्शन बी। या फिर जैसे हम पहले भी पढ़ते हैं, इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं कि 180 नंबर जो है वो आफ्टर एन इंक्रीज ऑफ 20% है किसी और नंबर पे, तो ये उस नंबर का 120% बन गया क्योंकि 20% इंक्रीज करके है, डिवाइडेड बाय 120, 1% की वैल्यू मिलेगी, इनटू 100 हमें ओरिजिनल नंबर मिल जाएगा, सो दैट इज कितना 150, दैट इज ऑप्शन बी इज द आंसर। तो आई होप ये क्लियर है। Very easy question. A student scored 45 out of 60 marks. What percentage did he score? तो 45 upon 60, which into 100 करना है तो कर लो, which is nothing but 3/4. 3/4 is कितना 75%. That is option C. तो yet again easy question. So ये value होगा, a value is increased by 10% and then decreased by 10%. What is the net change? तो देखो, अगर 100 वो नंबर हो, उस पे इंक्रीज करो पहले कितना 10%, और फिर डिक्रीज करना, तो ये बनेगा 110, तो फिर डिक्रीज करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी बनेगी, देखो इसका 10% विल बी 11, तो ये बन जाएगा 99। 100 पे पहले 10% इंक्रीज किया, फिर 10% 110 पे डिक्रीज किया तो 99 आ गया, तो चेंज कितना हो गया 1%, लेस हो गई वैल्यू, 100 से 99 हो गई, 1% लेस हो गई, तो क्या आएगा वो आंसर, 1% डिक्रीज इज द आंसर। येट अनदर इजी क्वेश्चन, वो भी लगा सकते थे, सक्सेसिव का फॉर्मूला a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, 10, और डिक्रीज के लिए आप क्या लोगे, -10, 10 इंटू -10 अपॉन 100, सो दैट इज, ये कैंसिल हो जाएगा, 1%, -1%, माइनस साइन इंडिकेट्स डिक्रीज इन वैल्यू, दैट इज ऑप्शन सी इज द आंसर। अगेन इजी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट अगर आते हैं तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी हो जाते हैं। अब देखो, ए सैलरी इज 20% मोर देन बी सैलरी, ए की सैलरी जो है बी की सैलरी से 20% मोर है, तो बी की अगर 100 ले लें तो ए की कितनी होगी 120, बाय हाउ मच परसेंट इज बी सैलरी लेस देन ए, बी की सैलरी ए से कितनी छोटी, 20 छोटी, कम है, कंपैरिजन किसके साथ है, ए के साथ, अपॉन 120, इनटू 100 करना है तो कर सकते हो, 1/6 क्या होता है हमारा 16.66%, दैट इज, यहाँ 6-7% दिया हुआ, दैट इज ऑप्शन ए। ऐसा क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में भी किया है, वहां पे 20% की जगह 25% था फर्स्ट वीडियो में। In a class 60% of the students are boys. If there are 36 boys, what is the total number of students? Okay, तो 60% of the students are boys, तो मैं कह सकता हूँ 60% बॉयज हैं, तो 60% इज इक्वल टू 36, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या होगा 100%, वो किसके बराबर होगा x, तो कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, 60 इंटू एक्स इक्वल टू 36 इंटू 100, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 60, दैट इज
ऑप्शन डी इज द आंसर। तो इजी क्वेश्चन, यहाँ फिर डायरेक्टली करते 36 is 60% divided by 60 into 100, so that is कितना 60 is the value, 100% जो है, ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट अगेन थोड़ा कैलकुलेशन इंटेंसिव क्वेश्चन है। द डिफरेंस बिटवीन 54% एंड 26% ऑफ द सेम नंबर, मतलब 54% किसी नंबर का और 26% उसी नंबर का अगर निकालें तो उसका डिफरेंस कितना आता है 22526, जो कि परसेंटेज में कितना होना चाहिए 28% में कह सकता हूँ। एक नंबर का 54%, उसी नंबर का 26%, दोनों में फर्क कितने का होगा 28% ऑफ दैट नंबर। तो मैं कह सकता हूँ 28% ऑफ दैट नंबर इज इक्वलेंट टू 22526। मुझे निकालना है 66% ऑफ द नंबर। 66% किसके बराबर होगा, मान लेते हैं x, तो क्या कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। सो 28 इंटू एक्स इक्वल टू 22526 इंटू 66। तो इसको सॉल्व करें अगर हम, तो ये वैल्यू बनेगी कितनी, देखते हैं इसको, 2 से ही कैंसिल होगा तो 14, ये होगा तो 33, ठीक है, 14 यहाँ पे आया। एंड यहाँ पे इसको सॉल्व करने की अगर हम कोशिश करें, सो दिस इज 28, दिस इज 33, 33 आ गया। 14 को इससे कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं। 14 वन जा 14, 85 रह गया, तो 18 14 6 84, तो 126 हो गया, तो 1609, तो x की वैल्यू हो जाएगी 1609 इंटू 33। तो 1609 इंटू 3 अगर करें तो वो कितना होता है, दिस विल बी 84827, और एक जीरो लगा दो, दैट विल बी 30 की वैल्यू, और इंटू 34827 कैलकुलेशन करें जब, तो 79035। सो 53 x की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद क्या आती है 53097। तो दैट इज ऑप्शन डी इज द आंसर। ऐसा क्वेश्चन हमने फर्स्ट वीडियो में भी किया है, आई थिंक उसमें 92% निकालना था नंबर का, तो इजी क्वेश्चन है। हाँ, एकदम एग्जैक्टली सेम नहीं था, बट इसी टाइप का क्वेश्चन था। बस यहाँ एड ऑन क्या था कि 54% और 26% में फर्क कितना हो गया, टोटल 28% ऑफ दैट नंबर। तो इस तरह से करना था ये क्वेश्चन। देखो, if a number x is 10% less than another number y and y is 10% more than 125, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y is 10% more than 125। देखो 125 से 10% ज्यादा है क्या y, तो इसका 10% क्या होगा 12.5, 12.5 ऐड कर दो तो 137.5। अब क्या दिया है, x is 10% लेस देन नंबर y, वैल्यू ऑफ x पूछ रहा है, देन x इज इक्वल टू कितना पूछ रहा है, x इससे 10% कम। अगर मैं थोड़ा ध्यान से ऑप्शन देखूं तो 10% कम है, तो 137 से नीचे होना चाहिए आंसर। अब अगर मैं ऑप्शन देखूं 150 ये नहीं हो सकता, 144 नहीं हो सकता, 140 नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन है जो 137.5 से कम है, दैट इज 123.75। दिस शुड बी द आंसर। इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। सॉल्व भी करोगे तो 10% इसका घटाओगे तो 13.75 घटेगा, तब भी आंसर हो जाएगा। बट यू कैन सेव सम टाइम बाय नॉट कैलकुलेटिंग, बिकॉज ऑप्शन ही उस तरह से दी थी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1/4 of 1/3 of 2/5 of a number said x is 15, मान लेते हैं, what will be 40% of that number? ठीक है, 40%, ओके, सो आई कैन सी कि ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए। अब देखो अगर हम इसको सॉल्व करें, दिस शुड बी इक्वल टू, x की वैल्यू पहले कैलकुलेट करते हैं कितनी आती है, देखते हैं। सो दिस बिकम्स x, 2 2 जा, x की वैल्यू हो जाएगी 450,
ठीक है, इसका 40% कितना होगा 450 का, दैट इज 180 शुड बी द आंसर, दैट इज ऑप्शन डी इज द आंसर। अब देखो, अगर मैं चाहता तो मैं यहां तक मुझे ये करने की जरूरत नहीं थी। क्यों? 40% ऑफ दैट नंबर पूछे, तो मुझे पता 40% इज क्या 2/5। अगर मैं इसी स्टेप में यहां तक करता 1/4 ऑफ 1/3 ऑफ 2/5 ऑफ x इज इक्वल टू 15, तो अगर मैं 2/5 ऑफ द नंबर दैट इज 40% ऑफ द नंबर ये जाता वहां पे 15 4 द 60 इंटू ये भी जाएगा वहां पे, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। सो ये क्या बन जाएगा 15 इंटू 4 इंटू 3 दैट इज 2/5 ऑफ x इक्वल टू 180। एक और स्मार्ट अप्रोच आप इस तरीके से भी कर सकते थे, बट यू नीड टू बी अवेयर ड्यूरिंग द एग्जाम। एकदम मशीन की तरह सॉल्व नहीं करना है, तो आप अपना टाइम भी बचा सकते हो। पता है भाई 2/5 क्या होता है 40%, 40% ही वो पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो ये सॉल्व करो। ठीक है, देखो नेक्स्ट, इफ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीजेस बाय 49% एंड द सेल ऑफ दैट आर्टिकल डिक्रीजेस बाय 21% इफेक्ट ऑन कलेक्शन। अब देखो, क्या मैं कह सकता हूं कलेक्शन जो है वो किस पे डिपेंड करती है, प्राइस ऑफ एन आर्टिकल और उसके कितने पीसेस सेल हुए। ठीक, तो क्या मैं यहाँ पे सक्सेसिव का फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ? हमने पढ़ा था सक्सेसिव परसेंटेज के टाइम पे, दिस फॉर्मूला कैन बी यूज्ड whenever there are two successive percentage changes. This formula can also be used when any quantity can be expressed as a product of two or more quantities. So collection is a product of two quantities, that is price as well as sale. collection कितना पैसा कलेक्ट किया हमने, वो किस पे डिपेंड करता है, कितनी आइटम बेची और प्राइस कितना था एक आइटम का। तो मैं इसमें 100 पे 49% इंक्रीज करके 21% डिक्रीज भी कर सकता हूँ, या फिर सक्सेसिव का फॉर्मूला भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे हम एक ही तरीके से करेंगे, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, बिकॉज हमने ऑलरेडी 2-3 क्वेश्चन कर लिए इस टाइप के दोनों तरीके से, तो इसमें एक ही तरीका अपनाएंगे। इंक्रीजेस बाय 49%, डिक्रीजेस बाय 21%, प्लस 49 इंटू माइनस 21 अपॉन 100। 49 माइनस 21 कितना होगा 28। 49 into 21 will be 980 plus 49 minus 1029 upon 100. तो ये बन गया 28 minus that is कितना 18% increase. That is option B will be the answer. तो अगेन सिर्फ ये समझ आना चाहिए था कि कलेक्शन किस पे डिपेंड है, प्राइस और सेल पे। प्राइस बढ़ गया कितना 49%, सेल घट गई कितनी 21%, तो ये सॉल्व हो जाएगा। जैसे लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 40%, विड्थ इज डिक्रीज्ड बाय 20%, ये उसी टाइप का क्वेश्चन। द इफेक्ट ऑन एरिया निकाला था जैसे हमने। इजी क्वेश्चन, अ मैन रिसीव्ड 20% इंक्रीज इन हिज सैलरी। If his new salary is 24,600, then his old salary was कितनी? देखो 20% इंक्रीज इन his salary, तो देखो कह सकता हूं मैं, अगर पहले सैलरी 100 थी तो अब होनी चाहिए कितनी 120। तो पहले अगर x थी उस पर 20% इंक्रीज हुआ तो बन गई 24600, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 100 इंटू 24600 equal to 120x 654100। x की वैल्यू क्या होगी 20500, दैट इज ऑप्शन बी। ऐसे नहीं करना तो हम क्या कर सकते थे डायरेक्ट, कि क्योंकि सैलरी 20% बढ़ी है और नई सैलरी है 24,600, तो ये पुरानी सैलरी से 20% बढ़ के आई है 24,600, तो ये पुरानी सैलरी से 20% बढ़ के आई है, तो ये उसका कितना हो गया 120%। तो 120 के लिए डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100 कर दो, ये 5 ये 6 6
4100, so 20500. That is option B is the answer. So yet again easy question. अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन. A person spent 20% of his monthly income on food. Food पे कितना है? 20%. 65% of the remaining on rent. Remaining पहले चेक करते हैं कितना है. Remaining is कितना? 80%. 65% of the remaining on rent. Rent पे कितना है? 65% of 80%. तो जब हम ये कैलकुलेट करेंगे, so 60% of 80% will be 48. 48 plus 4. So ये आप कैलकुलेशन जब करोगे तो कितना आएगा? 52%. If the amount spent on rent, rent पे कितना है? 1047.80. Amount spent on food. अब देखो फूड पे है कितना? 20%. ये हमने लिख दिया. 65% ऑफ द रिमेनिंग था 80%. तो रेंट पे कितना आ गया? 52%. तो 52% किसके बराबर है? 10, यहाँ पे टाइप हुआ है, दिस इज 1047.8. फूड पे कितना खर्चा किया? 20%. वो किसके बराबर होगा? x क्या कर दोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, या फिर 1047.8 डिवाइडेड बाय 52 इंटू 20 भी कर सकते थे. सो 52 इंटू x इक्वल टू 1047.8 into 20. So that is 10. 26 x. So 26, यहाँ पे 26 4 जा 104, 0 and 26 3 जा 78. तो x की वैल्यू कितनी होगी? 403. That is the answer. That is option A. तो अगेन देखा रिमेनिंग वाले 3-4 क्वेश्चन हमें दिख गए इस पूरी सीरीज में. तो दिस वॉज द इंटायर PYQ ऑफ परसेंटेजेस. मतलब अगर हम JKSSB की वेबसाइट पे जाएं एंड अगर हम वो सारे पेपर चेक करें 2023 से 25 तक, अब तो 26 आ गया, तो आपको ये वाले क्वेश्चन सारे के सारे उन पेपर्स में दिख जाएंगे. कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो मिस हुआ होगा. इनफैक्ट कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे यहाँ पे जो उससे भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स में थे, जो 22 या 23 के ईयर के पेपर में आए होंगे. तो आई होप दैट दिस पार्ट वाज यूजफुल. अगर आपको बेसिक्स आते होंगे तो तभी ये वाले अटेम्प्ट करना, अदरवाइज यू शुड गो बैक एंड वॉच द फर्स्ट एंड द सेकेंड वीडियो, तब जाके बेसिक्स क्लियर करो, फिर ये सॉल्व करो. So that's it for today. If you like our content, please do share and subscribe to the channel. Thank you.